जय हिंद एवरीवन। आपको एनसीसी के एग्ज़ाम में ए ग्रेड दिलाने वाली इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग शरीर में लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 322, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। डेंगू जो बुखार होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू जो बुखार होता है वो एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है यहाँ पे। विच हार्मोन कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपको पता है शुगर में इंसुलिन के टीके लगते हैं, तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। व्हाट कंडीशन अकर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इन दी बॉडी। भारत शरीर में पानी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो डिहाइड्रेशन हमारा यहाँ पे सही जवाब है। डिहाइड्रेशन शरीर में पानी की कमी से होने वाली एक स्थिति है, एक पोजीशन है। विच विटामिन स्ट्रेंथ्स दी बोन। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए हमें सन की लाइट में बैठना चाहिए, इसका मतलब सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। और सूर्य की रोशनी में बैठ के हमें कौन सा विटामिन मिलता है? वो मिलता है हमें विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। द डिजीज नेम्ड पोलियो। पोलियो का नाम आपने सुना होगा। द डिजीज नेम पोलियो इज कॉज्ड बाय व्हाट। पोलियो नाम की जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो पोलियो जो नाम की बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। विच एलिमेंट हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। कौन सा तत्व शरीर में रक्त बनाने में मदद करता है? तो रक्त बनाना मतलब आयरन। आयरन ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। आयरन जो है वो ब्लड से रिलेटेड है यहाँ पे। इन विच ऑर्गन डज द डाइजेशन प्रोसेस बिगन। पाचन जो क्रिया होती है वो शरीर के किस अंग में स्टार्ट होती है? तो आपको पता है जब भी हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं जिसका खाने को हमारा मन होता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और वहीं से जो हमारी पाचन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मुंह यानी कि माउथ जो है वहाँ से जो पाचन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। व्हाट इज़ द हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी पर्सन। स्वस्थ मनुष्य की हृदय की गति कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 यानी कि 72 टाइम्स धड़कता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारी एनसीसी की एक ऐसी पीडीएफ से है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया है, जिसमें उसके साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आपके एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। विच एलिमेंट इन दी ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो मेन एलिमेंट होता है ब्लड के अंदर वो क्या होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी। विच पैरासाइट कोज मलेरिया। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया नाम की जो बीमारी है वो होती है प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है उसके कारण होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टीबी। टीबी का मुख्य कारण क्या है? टीबी आपने सुना होगा। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी को बताना है। टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? जब भी कोई कट लग जाता है तो रक्त जो है वो अपने आप, ब्लड जो है वो थोड़ी देर के बाद अपने आप रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लोट हो जाता है, थक्का जम जाता है। और थक्का जमने में जो मदद करता है वो है विटामिन के। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। विच ऑर्गन डज टाइफाइड इफेक्ट। टाइफाइड जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जब भी होता है तो उसमें शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 335। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है और ये जितने भी वीडियोज अभी तक मैंने बनाई है उन सभी को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 335 ये कह रहा है कि द डिजीज नेम्ड बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमओ। आरएमओ की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 336।
तो आरएमओ की फुल फॉर्म है यहाँ पे रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन ए कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको फारेनहाइट के अंदर बताना है, फारेनहाइट में जो यही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है? एनीमिया वैसे ब्लड की कमी को बोलते हैं, और ब्लड में जो मेन चीज होती है वो होती है आयरन, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया आयरन, ऑप्शन सी। व्हाट इज द इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन कार्ड, ह्यूमन के अंदर यानी कि मानव में रोग प्रतिरोधक तंत्र को क्या कहते हैं? तो मानव में रोग प्रतिरोधक तंत्र को बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम ही कहते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन ए। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर सेल्स, आरबीसी जो होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स हम जो भी बोले इसको, आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो होता है 120 दिन, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।